आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि जो अली जफर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर, वो तो कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक फाइनलिटी ना मिल जाए एक नाहली को, तब तक सीट खाली नहीं होगी और री इलेक्शन वहां पर नहीं होगा। आप इत्तफाक करते हैं चोई साहब इस राय से? नहीं, अली जफर साहब बहुत साहिब कानूनदान हैं, बड़े सीनियर हैं, उनकी राय बड़ी वजनदार है। और हतमी सजा जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने के बाद होगी ना जी। जब 2 अपील्स प्रोवाइड की गई हैं लॉ में, इन हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट जी। तो दोनों जो अपील जब तक रेमेडीज आप एग्जॉस्ट नहीं कर लेंगे आप हतमी फैसले तक तो नहीं पहुंचेंगे। स्पेसिफिकली जब एक मुंतखब नुमाइंदे का जो है उसकी सजा का ताल्लुक हो, क्योंकि ये तो सियासी बुनियादों पे इनको इन्वॉल्व किया गया ना। अहमद तो गुजरावाला में थे उस दिन, एक पर्चा उन पे ये है कि वो गुजरावाला में थे, उस दिन वो मियांवाली में भी थे। अहमद भच्चर साहब के बदतरीन मुखालिफ से आप जाके पूछ लें। खेलदास कोसानी साहब जो बात कर रहे हैं ना, जो ये समझ नहीं रहे, किसी को गलत मुकदमे में फंसाना ही बहुत बड़ा जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिन बुनियादों पे एक्विटल मिला है उन बुनियादों के ऊपर 9 मई के मुकदमात में रखना ही जुल्म है। यानी वो अपनी बेगम के साथ वो वहां पे थे कराची में, और उससे पहले मुल्तान में। आप देखिए ना कि आपने उनको कितनी सजा दी। उनके खिलाफ तो एक ही केस साइफर वाला था, वो उड़ गया, तो 8 महीने से तो वो इसकी सजा भुगत रहे हैं, 12 भुगत रहे हैं इन केसेस की जिनकी बुनियाद कोई नहीं है। और ये साबित अगर एक केस में हो गया कि वो कराची में है, तो बाकी सारे केस उनके ऊपर आपने कैसे डाले हुए? जब एक नहीं केस सर, वो में एक केस में सर, एक केस में जिसमें वो बरी हुए ना, उसमें वो कराची में थे, लेकिन मुगलपुरा में गाड़ी चलाने का मुकदमा और शादमान में थाना जलाने का मुकदमा और मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर को जलाने का जो मुकदमा है उसमें वो लाहौर में मौजूद थे। अभी जो फैसला आया उसमें सिर्फ वो असद साहब वो सारे मुकदमात एक ही टाइम और एक ही तारीख के एक ही दिन के हैं। हाँ, उन्हीं वक्तों के हैं जिसमें ये मुकदमा भी दाखिल किया गया है। हाँ। यानी आपने वो जो मुकदमात हैं, और वो 9 मई के मुतलका मुकदमात नहीं है, जो ये मुकदमात है वो एक ही वक्त, एक ही घड़ी, एक ही दिन में उन पे डाले गए। आप मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो 3 मुकदमात आपने गिनवाए इनको अलहदा रख लीजिए, जो 9 मई के बाकी के मुकदमात में जिनमें उनको इन्वॉल्व किया गया है, जब एक केस में ये साबित हो गया कि वो वहां पे नहीं थे, तो बाकी केसेस में कैसे साबित होगा कि वो वहां पे थे? डबल प्रोसिक्यूशन की ममानियत जो है, कमरान मुस्तफा साहब भी आपको बताएंगे। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 403 और आइन की दफा 13 के तहत 2 दफा एक शख्स को एक ही इल्जाम में आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, सजा भी नहीं दे सकते। तो ये तो सवाल तो बड़ा ये है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर एक मुकदमे 9 मई से मुतल्लिका में बेगुनाह साबित हो गए हैं और जज लिख रहा है कि वो कराची में थे और उनकी बात तस्लीम करें, तो बाकी जज साहबान फिर किन बुनियादों पे? सियासी बुनियादों के अलावा तो फिर और कोई बुनियाद नहीं होगी ना। नहीं, जब ये फैसला शायद बाकी केसेस में पहुंचेगा, नज़ीर के तौर पर उनके वकील आई एम श्योर लेकर जाएंगे, तो फिर वो जजेस भी कहेंगे कि हाँ, अगर एक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो लाहौर में नहीं थे, तो बाकी में भी उनको शायद रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात ठीक है कि एक ही नौयत के इसीलिए कहा जाता है कि मुख्तलिफ अलग अलग मुकदमे नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक अदालत इस नतीजे पर पहुंच गई है कि वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी दिन के बाकी मुकदमात जो हैं उसमें अभी अदालत इस नतीजे पर नहीं पहुंची। तो मेरा सर सवाल मगर ये भी होगा ना इसमें कि एक शख्स 8 महीने के बाद बरी हो रहा है, तो 8 महीने की उसकी जेल काटने का जिम्मेदार फिर कौन है? मतलब आज साबित हो गया ना कि उसको गलत जेल में रखा गया था, तो जमानत का कानून इसीलिए होता है ना कि जमानत दे दी जाए और बाद में फिर उसका ट्रायल किया जाए। ये सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप बार बार कह रहे हैं कि शाह महमूद देखो बरी हो गया, शाह महमूद देखो बरी हो। भाई शाह महमूद लाहौर में बाकी जलाओ घिराव के 4 और मुकदमा में बरी नहीं हुआ। देखें, अगर किसी ने भी, मैं शाह महमूद कुरैशी नहीं, पीटीआई का कोई भी कारकुन हो, रहनुमा हो, अगर किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो बिल्कुल बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी। मलिक अहमद बच्चर, उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा आई है। अदालतों में ये फैसला मुझे और आपको या फैसल भाई को इधर बैठ के नहीं करना, अदालतें करेंगी ना फैसला। अदालतें करेंगी, ये अदालतों का काम है। मेरी तो ख्वाहिश ही नहीं है ना। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना करते ये 9 मई, ना तनसीबात पे हमले करते, मेरे लिए वो खुशी का लम्हा होता। मेरे लिए खुशी का लम्हा नहीं है एक सियासी कारकुन
10 साल की सजा हो रही है, नायल हो रहा है, मैं कैसे इस पे जश्न मनाऊं? हाँ। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कहता हूं ज़ाहिर कानून है, रियासत है, कोई भी करेगा, आप करेंगे, मैं करूंगा या इनका करेगा, जो भी ये जुर्म करेगा उसको सजा होनी है। जो जुर्म करेगा उसमें तो कौन उसकी वकालत करेगा? ना आप कर सकते हैं, शाह मोहम्मद ना मैं कर सकता हूं, ना फैसल चौधरी कर सकते फैसल हैं। चौधरी साहब जो शाह मोहम्मद कुरैशी, अब शाह मोहम्मद कुरैशी एक सीजन पॉलिटिशियन है, मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ, उसकी बदकिस्मती ये है वो पीटीआई में है तो उसका फैसला है, वो अच्छी बात है। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि वो जेल में बैठा हुआ है, तब भी उसको पार्टी का लीडर जो है बानी पीटीआई उसको तस्लीम नहीं करता, उनकी पार्टी के लोग उसको कभी पूछते नहीं है। जब वो उसके खिलाफ, उसके हक में फैसला आया है, कहते हैं कि उसने डील कर दी है। किसने कहा ये? पूरी पीटीआई कहती है, पूरी पीटीआई कहती है, इनका सोशल मीडिया कहता है कि वो पार्टी संभालने आ रहे हैं, हालांकि वो जेल में इमरान खान के लिए जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने 9 मई में वो नहीं था तो उसको पकड़ा गया, बेगुनाह हुआ, आज भी वो जेल में है, मगर उसकी कुर्बानी या उसकी जो बात है वो उसको जेल में है तब भी नहीं तस्लीम किया जाए। जेल से बाहर है, जब खान साहब बाहर थे तब भी जहांगीर तरीन शाह मोहम्मद कुरैशी को कभी तस्लीम नहीं किया गया। उसको हमेशा कहा जाता था ये किसी और का बंदा है। सर एक बात बताए ना, वैसे जिस शख्स के खिलाफ अदालत में शहादत मौजूद ना हो उसको 10 साल की सजा कैसे हो सकती है? मसलन बिलाल एजाज हैं गुजरांवाला से, या अहमद चट्ठा हैं, उनकी तो रिकॉर्ड के ऊपर उनके खिलाफ कोई शहादत ही मौजूद नहीं है, और जैसे आपने 10 साल की सजा सुनाई है उनको। अब शहादत तो होना जरूरी है ना, मतलब कोई कानून भी कोई चीज होती है। मैं तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से अभी तक ये कह रहा हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है जिसको मैं डिफेंड करूं। मैं सिर्फ ये अदालतों के अंदर वकीलों का काम है, उनके वकील बेगुनाही उनकी साबित करे। अदालतों में उनके पास आइंदा भी ट्रायल के लिए, आइंदा भी अपने दिफा के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोई आखिरी अदालत नहीं है। ये देखें ना, एक कोर्ट से अदालत तो आखिरी नहीं है, मगर उनकी सीटें खाली हो रही हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन हो गए, कोई और एमएनए हो जाएगा, नहीं तो अदालत से सुरखरू हो भी जाएंगे तो एमएनएशिप छिन जाएगी। हल्के के आवाम का मैंडेट है ना जी उनके पास। यार देखें, मुझे बताएं, जीएचक्यू पे, जिन्ना हाउस पे हमला करके आपने, वो तो कभी जुर्म था ना, हमला करके आप समझते हैं हम असेंबली में भी बैठे, हम पावर भी एंजॉय करें, हम मुल्क के खिलाफ काम भी करें और फिर सब कुछ ये करें, ये तो नहीं हो सकता। कानून हरकत में आता। फिर कह रहा हूं, ये तो बहस ही नहीं है कि अल्ताफ साहब के जिन्होंने 9 मई किया, सही गलत का फैसला मैं आपको बताऊं, सही गलत का जज मैं नहीं हूं। मैं आपको जज कहूंगा ये मुजरिम है, ये उनका काम है। आपके ख्याल में ड्यू प्रोसेस क्या है? अगर किसी शख्स को अदालत से सजा हो गई है तो उसको नाअहल करने के लिए या उसकी सीट को खाली करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो रास्ता इख्तियार किया है, क्या यही रास्ता है या इस पर आपको एतराज है? देखिए, आइन नामी एक चीज होती है जो कि जमहूरी मुल्कों में इस पे अमल किया जाता है। अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो हमारी हैं उनमें ज़ाहिर उन पे अमल नहीं होता। उसके 8 दफा 63 में ये लिखा गया है, और ये डिस्क्वालिफिकेशन है, पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 62 के तहत, और एक चीज 63 में डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें ये होता है कि 2 साल से ज्यादा सजा जो है उसकी अगर किसी मेंबर असेंबली को होती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अक्रू कर जाती है। उस पे स्पीकर साहब जो है वो एक रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी ये मेरे इल्म में बात आई है, या कोई मेंबर दरख्वास्त दे सकता है, तो आप इसका नोटिस लें और इसको डी नोटिफाई करें। जैसे कंवर दिलशाद की आपने वो स्टेटमेंट सुनाई, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। सही। यहाँ पे ये जो सीटें हैं जो खाली की गई हैं, ये तीनों सीटें पंजाब की हैं। आपने चित्राली साहब का जिक्र किया, वो पंजाब से नहीं जी। यहाँ पे नून लीग को स्ट्रॉन्ग करना मकसद है, लिहाजा ये जो तीनों सीटें यकलफ्त खाली कर दी गई हैं और इन पे अभी जो अपील फाइल की गई है, नॉर्मली तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट अपील सुननी है और सुप्रीम कोर्ट। अभी ये फाइनल तो नहीं है, हो सकता है अगर हाई कोर्ट कल जो है वो मतलब अगर मैं ख्वाब देख सकता हूँ अच्छे, तो मैं अच्छे ख्वाब देखूंगा कि हाई कोर्ट कल इस अपील को सस्पेंड कर दे, इस कन्विक्शन को, क्योंकि इसकी लीगल बेसिस तो है नहीं। सही।
इतनी देर में नए इलेक्शन हो जाएंगे, नए इलेक्शन होंगे, तो ये पूरा प्लान है हाँ जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यानी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग होंगे जी। उनको अभी ये शुरुआत है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा हो, बहुत पहले कहा था हाँ कि ये इसी तरह से ही हो और तेजी से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनको अपनी सीटों से, ताकि नून की पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस कम। नहीं मगर अच्छा सही है, 2/3 अक्सरियत तो उनकी हो ही गई है ऑलरेडी, और पीपल्स पार्टी के बगैर ऑलरेडी सादा अक्सरियत के करीब तरीन वो पहुंचे हुए हैं, तो ये मसला तो रहा नहीं है वैसे सर। हाँ 2/3 अक्सरियत के लिए तो पीपल्स पार्टी की जरूरत है, और अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी तो फिर तो ये नंबर भी आप पीटीआई का भी मिला लें तो 2/3 तो फिर भी नहीं होगी, लेकिन सादा अक्सरियत मसला नहीं रहा हुकूमत का। 5 अगस्त का जो ऐलान है उसको भी तो आपने एक जो है वो थ्रेटनिंग करना है ना। अब रोज तो आपको इजाजत नहीं देगी ना रियासत कि आप जो है वो चढ़ दौड़े या आप मुजाहरा करें, और आप पे रोजाना गोलियां तो नहीं, फिर 12-26 नवंबर होता है, फिर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, वर्ल्ड ओवर हो जाती है। लिहाजा जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं पोटेंशियल, उनको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे ताकि तमाम जो दूसरे हैं जिनके सर पे 9 मई की तलवार लटक रही है बिल्कुल सही वो भी इस सारे मामले में सही उसी तरह का रोल अदा करे, जो कि हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप तो पहले वो रोल अदा कर रही है। सही है। हाँ यानी इतनी सबसर्विएंट लीडरशिप है, पोजीशन है हुकूमत के, हाँ कि उन्होंने तैयारी नहीं की सही अभी है। तक। वही मेरा तो सवाल यही करने वाला था कि 5 अगस्त क्या थ्रेटनिंग है किसी के लिए? 5 अगस्त की तो कोई हलचल, कोई मोमेंटम नजर ही नहीं आ रहा। खुद साहब की हुकूमत को क्या है, ऐसे ही डरते रहते हैं। हाँ ठीक है, चले ये तो मैं blessed कामरान है, मुर्तजा साहब इतनी- से कानूनी राय लेने से पहले खेलदार साहब